अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ डिजिटल। बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है पाकिस्तान को वो फेक न्यूज़ है, वो प्रोपेगेंडा है, वो रियासती इदारों पे हमला है, वो रियासती शख्सियात पे हमला है, किरदार कुशी की मुहिम है और एक साजिशी बयानिया है, उसको प्रमोट करना है। जो अफवाज हैं और जो अवाम हैं उनके दरमियान फासले पैदा करने की साजिश है। और ये साजिश कहाँ से चल रही है? ये बरतानिया से, अमरीका से, पाकिस्तान से बाहर। और यहाँ के जो अनासर भगोड़े यहां से गए हुए हैं वहां पे, वो बैठ के पूरा ये एक नैरेटिव चला रहे हैं। ये हमला आवर है पाकिस्तान पे। आदिल राजा उनमें सरे फहरिस्त है और आदिल राजा का शिकार मारखोर ने कर लिया है। और कहां पे किया है? उसके अपने होम ग्राउंड पे, जहां पे उसको नाज था कि मैं बरतानिया में जाके बैठ गया हूं और मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता, असाइलम क्लेम करूंगा, वहीं पे रहूंगा, आज़ादी इज़हार राय के पीछे छुपूंगा, इंसानी हकूक के हवाले से जनाब मैं वावेला करूंगा और पूरी दुनिया में मोतबर ठहरूंगा। लेकिन आज वो झूठा नंबर 1 साबित हुआ है। बरतानिया की उसी अदालत ने, हाई कोर्ट ने यह साबित किया है कि तुम झूठे हो, तुम साजिशी हो, तुम्हारा कोई दीन अमान नहीं है, तुम जो बकवास करते हो उसकी कोई हकीकत नहीं है। और इसी निज़ाम पे उसको बड़ा नाज था कि जनाब ये मुझे यहां से इंसाफ मिलेगा और ये मैं यहां पे बचा रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ पे तो उसको यकीन नहीं था। पाकिस्तान से भी वो सजा याफ्ता है। वो पाकिस्तान से भी सजा कहां से मिली है? पाकिस्तान की अदालतों से मिली है। वो हमारा कौमी मुजरम है आदिल राजा, और उसके बाद भगोड़ा है। और वहां पे अब तो वो आर्मी का जो रैंक है वो भी साथ वो नहीं लिख सकता, क्योंकि उससे वो भी वापस छीन लिया गया है। ये जो किस्सा है मैं आपको बताऊं, इसका हीरो कौन है। मैंने वैसे तो कहा ना कि मारखोर ने पकड़ा है, मारखोर ने सांप का शिकार किया है, लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ISI के साबिक अफसर हैं। लेकिन जब उनके ऊपर इसने हमले किए, किरदार कुशी, झूठ, फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा, तो वो हाजिर सर्विस थे। यानी इस तनाजर में मारखोर पे, ISI पे इसका ये हमला था। और उसके बाद भी ये लगा हुआ, ये कोई एक वाकया तो नहीं है। पूरी जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, सियासी लीडरशिप भी है, हुकूमतें भी हैं, फील्ड मार्शल भी हैं, किसको इसने टारगेट नहीं किया? तो फिर ये केस तो बनता था। और राशिद नसीर जब वहां पे गया लड़ने के लिए, उसने कहा फिर ठीक है आओ रिटायरमेंट के बाद, और उसने अपना मुकदमा लड़ा। और चूंकि वो हक पे था, चूंकि पाकिस्तान हक पे था, पाकिस्तान का इदारा मारखोर हक सच पे था कि और हम दुनिया को दिखा सकते हैं, हमने वहां बरतानवी जो निजाम इंसाफ है वहां साबित कर दिया है पाकिस्तान ने। राशिद नसीर ने तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की ना, एक तरह से इनडायरेक्टली, तो उसने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का बयानिया वो असल बयानिया है, वो सच पे मबनी है। और आदिल राजा को 9 साढ़े 9 कितने करोड़ हैं जनाब? ये जनाब 9 करोड़ 71 लाख रुपए बनते हैं, भारी भरकम। 50,000 पाउंड उसको जुर्माना हुआ है, जो ये अभी सुनाया गया है। और ये जज साहब हैं जी रिचर्ड स्पेयरमैन। कमाल जनाब, इन्होंने तो पाकिस्तान पे एहसान किया है कि ये हक सच पे मबनी फैसला दिया है। और ये सिर्फ बात इस 9 करोड़ 71 लाख पे नहीं है, ये इसमें 2,60,000 पाउंड इसी में शामिल हैं। 28 दिन तक अपने एक्स अकाउंट से, अपने यूट्यूब अकाउंट से, अपने जो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट है जहां से ये झूठ फैलाता रहा है आदिल राजा, वहां से वो माफी शाया करेगा, वो पोस्ट करेगा। और उसकी जो माफी है इन अकाउंट्स में पूरे 28 दिन वो रहेगी। आप भी देख सकते हैं जब ये करेगा। और ये सब कुछ 22 दिसंबर, कोई लंबा टाइम फ्रेम भी नहीं है। और हमें तो ये इतलात भी आ रही हैं कि इसमें अपील का जो हक है वो भी उससे छीन लिया गया है। तो जनाब ये जो उसका तखरीबी और बेबुनियाद झूठा मवाद है, जिसकी वजह से उसको अदालत ने अपील का हक भी नहीं दिया, उनकी जो अहलिया वकील हैं और जो उनके बहुत से बैरिस्टर हैं, उन्होंने उसके शहर में, इस झूठ के शहर में वो भी मुब्तला हैं, उन्होंने ये केस लड़ने, और उनको बड़ा यकीन था कि यहां से कोई रास्ता निकल आएगा। सबको शिकस्त हुई है। और जनाब अब मैं आखिर में आपको बताऊं कि ये सिर्फ आदिल राजा की शिकस्त नहीं है, ये बाहर बैठे हर उस झूठे, उस फेक न्यूज से फेकिया, उसकी शिकस्त है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन है। और वो सिर्फ डॉलर खोर हैं,
उनको अपने मफादात अजीज हैं कि हमें किसी तरह से भी पैसा मिले, पैसे के पुजारी हैं। और उसके लिए उन्होंने अपनी जो एक जिस सियासी जमात की वो हमायत का दावा करते हैं उसको भी कहीं का नहीं छोड़ा। आज जो तहरीके इंसाफ की हालत है, एक सियासी जमात का जो उससे टैग खत्म हो चुका है, उसके ऊपर यह धब्बा लग चुका है कि वो एक तखरीबी, इंतशारी, फसादी ग्रुप है और कौमी सलामती के लिए खतरा है। ये इन लोगों की वजह से है। तो अब तहरीक इंसाफ को इस मुकदमे का, इस सजा को जवाज बना के जान छुड़ानी चाहिए आदल राजा से, ये हैदर मेहदी से, ये शाहीन सहबाई से और शहजाद अकबर, शहबाज गिल, जितने भी लोग हैं, बाकी भी लोग हैं, उसमें जो भी इस सारे मामले में मौजूद हैं, और एक लंबी फहरिस्त है। तो जनाब ये केस, ये मुकदमा पाकिस्तान ने जीता है। मारखोर ने, जैसे मैंने कहा कि एक सांप का नहीं, इस एक सांप की गर्दन पे पांव रखा है, तो सारे अब नरगे में आ गए हैं। और अब जो हमारी जो यहां से हुकूमत है, वजारत दाखिला है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि जनाब इनको वहां से गर्दन से पकड़ के कानूनी शिकंजे के जरिए, आलमी जो कवानीन है, इंटरपोल के जरिए वापस लेके आएंगे, फिर यहां पे निशाने इबरत बनाया जाएगा। कि मतलब इतना आसान है कि आप जनाब इस तरह डॉलर अपनी खोरी के लिए पाकिस्तान के दुश्मन बन के बैठे रहें और आज़ाद घूमते रहें? आप तो पाकिस्तान के मुजरम हैं, तो सबको आना पड़ेगा। ये केस बुनियाद बनेगा। इस केस की बुनियाद पे पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो बिल्कुल मजबूत हुआ है, और अब ये पाकिस्तान लाए जाएंगे, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। और हमारे जो हुकाम हैं, इंटेलिजेंस से अगर वाबस्ता हैं, हुकूमती जो शख्सियात हैं, वजारत दाखिला, वजारत खारजा, सबका काम आसान हो गया है। तो जनाब देखते हैं कि अभी ये कितना और टाइम लेते हैं। ये 22 दिसंबर हम इसकी मजीद तफसीलात भी, जब ये पैसे जमा कराएंगे और इसने पैसों के लिए देख लेना, फिर एक दुकान लगा लेनी है कि मजलूम बन के जनाब मुझे चंदा दो। लेकिन देखते हैं कि अब इसको चंदा कौन देता है। तहरीक इंसाफ और ये जो इसके झूठ पर यकीन रख के बैठे हुए थे, कम से कम अब उनको शर्म आ जानी चाहिए कि किसका वो साथ दे रहे थे। अब इसका बाइकआउट इन लोगों को करना है जिन्होंने इसकी आबियारी की है, जिन्होंने इसको पानी दिया है, जिन्होंने इस हद तक आदल राजा और इन जैसों को पहुंचाया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।